पीएम यशस्वी योजना जिसके तहत क्लास 9th में 75,000 रुपये की स्कॉलरशिप प्रतिवर्ष के हिसाब से मिलती है और क्लास 11th में अप्लाई करने पर प्रतिवर्ष के हिसाब से 1,25,000 रुपये की स्कॉलरशिप मिलती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप पीएम यशस्वी योजना का फॉर्म बिना किसी गलती के किस तरह से भरते हैं। पीएम यशस्वी योजना 2023 का फॉर्म भरने का कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पीएम यशस्वी योजना की इस ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाना है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपके पास आईडी पासवर्ड बना लिया है तो आप यहां से डायरेक्ट लॉगिन कर लेंगे। अगर आप इस पर पहली बार आए हैं और यहां से आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको यहां पर एक नया ऑप्शन मिलेगा, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने से संबंधित कुछ जानकारी दी गई है। अगर आप इन्हें हिंदी में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में भी इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है, जैसे कैंडिडेट का फोटो का जो साइज़ है 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट PDF फाइल में होना चाहिए। 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट 50 KB से 300 KB के बीच में PDF फाइल में होना चाहिए। PWD सर्टिफिकेट, अगर आप विकलांग सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। उसका साइज़ ये दिया गया है। आधार कार्ड का साइज़ 50 से 300 KB के बीच में और PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ये आप पहले से ही कंप्लीट करके रख लें और इनमें कुछ जानकारी दी गई है। अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आपको यहाँ पर जो टिक मार्क दिखाई दे रहा है इस पर यहाँ पर टिक लगा देना है। इसके बाद में क्लिक है टू प्रोसीड वाला बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने पूरा फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले अप्लाइंग फॉर, अगर आप क्लास 9th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 9 सिलेक्ट करना है। अगर आप 11th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 11 सिलेक्ट करना है। ये क्लास वो है जिसमें आप अभी अध्ययनरत है, यानी अगर आपने 9th में एडमिशन लिया है तो 9th सिलेक्ट करेंगे। RTO पास करके आप 9th में आए हैं और इधर 10th पास करके आप 11th में आए हैं। फिलहाल अभी हम 9th के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 9th हमने सिलेक्ट कर लिया है। कैंडिडेट का नेम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। यहाँ पर लिखा है एज पर आधार कार्ड के अनुसार ही आपको नाम फिलअप करना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद में कंफर्म ईमेल आईडी देना है। इसके बाद में आप एक यहाँ पर मोबाइल नंबर देंगे। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यानी दूसरा अन्य मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आपका जो मंथ लगता है वो मंथ सिलेक्ट करेंगे। ईयर ये जो 2007, 2008, 2009, 2010 और 2011 के बीच में होना चाहिए। ये 9th क्लास के लिए आप अपने अनुसार इसमें दे लेंगे, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना होगा, मिनिमम 8 कैरेक्टर का पासवर्ड कुछ इस तरह से आपको बनाना होगा जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कंफर्म पासवर्ड करेंगे, दोबारा से यहाँ पर आपको वही पासवर्ड फिलअप कर देना है। अगर पासवर्ड देखना चाहते हैं तो आई वाले बटन पर क्लिक करेंगे, आपका पासवर्ड यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको कोई सा भी एक क्वेश्चन यहाँ सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद में यहाँ पर उसका आंसर दे देना होगा। जो भी आप यहाँ क्वेश्चन सिलेक्ट करें हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पर एक आंसर देना होगा। वो आंसर यहाँ पर आपके पासवर्ड फॉरगेट करने में कुछ में भी आपको हेल्प करेगा। उसके बाद में यहाँ पर कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, कैप्चा यहाँ पर आपको फिलअप करना है। कैप्चा समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ से रिफ्रेश कर सकते हैं। सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। थैंक्स फॉर रजिस्ट्रेशन का इस तरह का मैसेज आएगा, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर भी आ गया है, आप इसे कॉपी करके रख लेंगे या फिर नोट करके रख लेंगे। आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP सेंड किया गया है, OTP आप यहाँ डालेंगे। वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। अगर ईमेल पर OTP नहीं आता है तो OTP आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। OTP डालेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, आपका OTP वेरीफाई कर लिया जाएगा। आपको इस तरह का एक मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड, आपका अकाउंट वेरीफाई कर लिया गया है। अब आपने जो ईमेल आईडी दिया है उस पर आपका लॉगिन आईडी और आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड सेंड कर दिया गया है। अगर सेंड नहीं होता है तो आप अपने ईमेल में जो स्पैम फोल्डर होता है या फिर जंक फोल्डर होता है आप वहाँ पर भी इसे देख सकते हैं। या फिर अभी आपके सामने जो एप्लीकेशन नंबर आया था वही आपका यूज़र आईडी, आप उसे कॉपी कर लेना है और पासवर्ड जो आपने बनाया था वो पासवर्ड है, ओके पर क्लिक कर देना है। अब जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर अभी आया था वो वाला एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। पासवर्ड जो अभी आपने बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद में सिक्योरिटी पिन, ये जो सिक्योरिटी पिन दिखाई दे रहा है यानी जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, कैप्चा यहाँ पर फिलअप करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। देखिए कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के सामने राइट एरो भी लग गया है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको फिलअप करना है उसके लिए आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पर ये एप्लीकेशन नंबर भी आ गया है। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाला लिंक दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम फिलअप की थी, जैसे आपका नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर आपको आपका फादर नेम फिलअप करना होगा, यहाँ पर आपको आपका मदर नेम देना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपका जेंडर मेल फीमेल या जो भी है वो फिलअप करेंगे। नेशनलिटी आप यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में जो टिक दिखाई दे रहा है इस पर आपको टिक लगा देना है। इसके बाद में आइडेंटिटी टाइप में आपको आधार सिलेक्ट कर लेना है।
आधार कार्ड नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर जो भी है वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। डोमिसाइल यानी आप किस राज्य के निवासी है, कौन सा आपका स्टेट लगता है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी में आप कौन से आते हैं, डीएनटी में आते हैं, ईबीसी में आते हैं या फिर ओबीसी में आते हैं, जो भी आते हैं आप वो यहाँ सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विकलांग है तो आप यस करेंगे, अगर आप विकलांग नहीं है तो आप नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तब किस तरह की विकलांगता है वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी होगी। अगर आप विकलांग नहीं है तो आप इसे नो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, कैप्चा आपको यहाँ पर फिलअप करना है। टर्म को आई एग्री पर टिक करना है। इसके बाद में नीचे सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी पर्सनल डिटेल सेव कर ली जाएगी, इस तरह का मैसेज आएगा, ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद में कंप्लीट एड्रेस, आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ फिलअप करेंगे। आपका जो राज्य है यानी आप किसी स्टेट से आते हैं वो स्टेट यहाँ सिलेक्ट करेंगे। आपके राज्य के अनुसार आपकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर खुलकर आ जाएगी, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। पिन कोड जो आपका लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप ये जो दिखाई दे रहा है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपने जो ऊपर एड्रेस फिलअप किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। इसके बाद में आपका मोबाइल नंबर जो आपने दिया था, मोबाइल नंबर यहाँ दिखेगा। अल्टरनेटिव अगर मोबाइल नंबर दिया होगा तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ईमेल आईडी दिख जाएगी। इसके बाद में कैप्चा कोड दिखा दे रहा है, कैप्चा यहाँ पर फिलअप करेंगे, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर पेज में आपको एग्जाम डिटेल लेनी होगी, जैसे आपने 9 सिलेक्ट किया था, यहाँ ऑटोमेटिकली आपने 2022-23 में 8th क्लास पास की है वो ऑटोमेटिकली आ गया है। यहाँ करंट क्लास में 9th आ चुका है। इसके बाद में आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर टिक लगाना है। इसमें लिखा है कैंडिडेट शुड हैव पास्ड क्लास 8 इन 2022-23 इन एसएससी एग्जाम 2023, यानी आपने 2022-23 में क्लास 8 पास कर लिया है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप लैंग्वेज लेना चाहते हैं वो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे। आपका जो एग्ज़ाम पेपर है उसी लैंग्वेज में आपको दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको एग्ज़ाम सिटी लेनी होगी, आप किस राज्य में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो राज्य का आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में किस सिटी में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से आपको सेकंड स्टेप में देना है, आप कौन से राज्य में, आपको ऐसा कुल मिला के 4 सेंटर सिलेक्ट करने होंगे। चारों सेंटर में से कोई सा भी आपका एक सेंटर दे दिया जाएगा। जो भी आप पहला सेंटर लेंगे आपको प्राथमिकता उसी के हिसाब से दी जाएगी। ये सब फिलअप करने के बाद में कैप्चा कोड दिखाई देगा, कैप्चा यहाँ पर फिलअप करेंगे। इसके बाद में आई एग्री पर क्लिक करेंगे। नीचे सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगली स्टेप में आपको एजुकेशनल डिटेल फिलअप करनी होगी, जैसे आपकी कक्षा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी जो आपने पास की है। उसके बाद में आप जो क्लास आपने जो सिलेक्ट किया है यानी 9th या 11th, आप किस स्टेट में ये क्लास पढ़ रहे हैं यानी कौन से राज्य में आप पढ़ाई कर रहे हैं वाला राज्य यहाँ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपको वहाँ पर वाला ज़िला सिलेक्ट करना होगा, जिस ज़िले में आपका स्कूल है स्कूल का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको परसेंटेज आपके जो पिछली क्लास में यानी 8th में या 10th में कितने परसेंटेज बने हैं वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद में मीडियम, आपने अभी जो क्लास आप पढ़ रहे हैं वो किस मीडियम से पढ़ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, जो भी आप लैंग्वेज से अभी पढ़ रहे हैं वो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद में कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, कैप्चा यहाँ पर फिलअप करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप में आपको अदर डिटेल फिलअप करना होगी, जैसे आपके पेरेंट्स का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, यानी आपके माता पिता कितने पढ़े हुए हैं, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, स्कूल फाइनल या फिर अनपढ़ हैं तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में ऑक्यूपेशन ऑफ फादर, यानी आपके पिताजी या फिर माताजी, आपका जो पेरेंट्स है वो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर एग्रीकल्चर यानी खेती करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय है, सर्विस है, अदर है, जो भी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इनको एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए, इसमें आपको यही सिलेक्ट करना होगा। हाउ मैनी ब्रदर्स डू यू हैव, आपके कितने भाई हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप सिर्फ सिंगल हैं तो आप 0 सेलेक्ट करेंगे, यानी आपका कोई भाई नहीं है। और अगर आपका कोई एक भाई है या 2 भाई है, 3 भाई, जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके कितनी बहन है वो आपको यहाँ सिलेक्ट कर लेना है। अगर कोई भी नहीं है तो आप 0 सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप किसी तरह के स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई सी भी स्कॉलरशिप का लाभ ले रहे हैं तो आपको इसे यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, यस करना होगा। अगर आप लाभ ले रहे हैं, अगर आप लाभ नहीं ले रहे हैं तो आप यहाँ नो करेंगे। इसके बाद में ये आपको जो चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर आपको टिक करना है। इसमें बताया गया है कि हमारी जो वार्षिक आय है, हमारे पेरेंट्स की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं है। इसके बाद में कैप्चा दिखाई दे रहा है, कैप्चा यहाँ पर फिलअप करेंगे, आई एग्री पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अगले स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट में जैसे आपका फ़ोटो अपलोड करना है, फ़ोटो का जो फॉर्मेट है जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। इसका जो साइज़ है मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए, इसके बीच में होना चाहिए तो ये आपका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज़ भी कम से कम 4 KB और अधिक से अधिक 30 KB से अधिक में नहीं होना चाहिए, वो अपलोड करना है। इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, इन तीनों का फॉर्मेट है PDF फॉर्मेट होना चाहिए, कम से कम 50 KB में और अधिक से अधिक 300 KB में होना चाहिए।
फाइल से अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है। जहां पर भी आपकी फाइल रखी हुई है वहां से आपको इसे सिलेक्ट कर लेना होगा। सभी फाइल सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पर व्यू वाले सेक्शन में दिखाई देगी, जैसे आपका फोटो दिखाई दे रहा, आपका सिग्नेचर आपको दिखाई देगा। इसके बाद में आपका इनकम सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड किया वो भी दिखाई देगा। व्यू पर क्लिक करके आप इसका PDF भी यहाँ से देख सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आधार या एनरोलमेंट नंबर जो भी आपने अपलोड किया वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपकी डिटेल सक्सेसफुली सेव कर ली जाएगी। ओके पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप बहुत सारी जो अभी आपकी डिटेल है वो सारी डिटेल आपने जो फिलअप की थी वो उसे एक बार आप मैच कर लेंगे। अगर कुछ गलत लग रहा है तो आप उसे करेक्शन करके इसे सबमिट करेंगे। आपकी सारी डिटेल यहाँ पर आ गई है, एक बार आप इसे प्रॉपर मैच कर लेंगे। सारी आपका फोटो, सिग्नेचर जो भी आपने डिटेल फिलअप की थी वो सारी डिटेल यहाँ पर आ गई है। अब आपको फाइनल सबमिट वाला बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपको पूरा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर लिया जाएगा। इसके बाद में जब इसकी एग्जाम आएगी तो एग्जाम से पहले आपको इसी फॉर्म के माध्यम से आपका एडमिट कार्ड निकलवाना होगा। एडमिट कार्ड निकलवाने के बाद में आपको जहाँ पर आपका एग्जाम सेंटर मिलता है वहाँ पर आपको एग्जाम देने जाना होगा। आप समय से पहले ही वहाँ पर पहुँच जाइएगा और टाइम से एग्जाम दे दीजिएगा। तो इस तरह से PM-SSV योजना का फॉर्म फिलअप किया जाता है। PM-SSV योजना से संबंधित और अधिक जानकारी के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके आप इसकी पूरी जानकारी देख सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।